ईद मुबारक पे सिर्फ ईद मुबारक ही कहा जाता है और कुछ नहीं। हाउ इज एवरीबडी डूइंग? बहुत ही स्पेशल ईद है, बड़ी डिफरेंट ईद है एक्चुअली। इस साल की तो दोनों ईदें जरा हमें मुख्तलिफ सी पहले भी तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे छोटी ईद पे। अब हम जरा यूज्ड टू हो गए, जरा यूज्ड टू भी हो गए हैं। कोरोना की सूरत हाल भी अल्लाह का शुक्र है निस्बतन कंट्रोल में है, इसलिए हमने सोचा कि इस दफा जरा महफिल सजाई जाए, ऑल्दो थोड़ा फासले पे, लेकिन हमने मेहमानों को दावत दी है तो उनसे कुछ ईद की नमकीन कुछ मीठी बातें करेंगे। हाँ। और कुछ खाना पीना होगा, खाना पीना भी होगा, सब कुछ होगा भाई। आप कुछ बना के लाएंगे? Why is the responsibility on me? आप कुछ बना के लाए हैं कि नहीं? मेरा तो अर्तुरुल अभी खड़ा हुआ है, कसाई नहीं मिल रहा। अर्तुरुल इज माय बकरा बाय द वे। वही मैं कहती। अच्छा, बहुत सी बातें करनी है हमने, और ये अर्तुरुल इन्होंने अपने बकरे का नाम रखा है। याद है कुछ दिनों से हम आपको बता रहे थे कि बल्कि हमने आपको एक गेस्ट वर्क में रखा हुआ था कि अब्दुल्ला ने अपने बकरे का नाम क्या रखा है। बट एनी केस हमने बहुत सी बातें करनी है, हमारे गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करना है। सो शुरू करते हैं। बिल्कुल जी, पहले तो हम बैठ भी जाएं। कपड़े बिल्कुल हमने कपड़े ही दिखाने थे, ये काम के लिए तो हम खड़े हुए और कोई नहीं था सिवाय हमारे कपड़े और जूते। अच्छा जी, ऑन माय राइट वी हैव मैं कहूँगी कपल ऑफ एक्टर्स, लेकिन वो कपल भी हैं साथ साथ, तो लिहाजा इसलिए उनकी इंट्रोडक्शन ये कर रही हूँ। एंड फातिमा फंदी एंड कमर अरसलान आर विद अस। Kamal is by the way an actor as well and now an entrepreneur as well. Absolutely, मैं जा ही रही थी उधर। तो ईद मुबारक सबसे पहले तो आप लोगों को, और बहुत जबरदस्त लग रही हैं आप फातिमा, एंड बड़ा ईद कलर आपने पहना हुआ है, सो यू लुकिंग वेरी नाइस एंड वेलकम। आप भी बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। थैंक यू। हमने सोचा हम आपस में तारीफें करेंगे तो हम लोग भी एक्सचेंज करते हैं। नहीं, आप भी मेरा भाई बड़ा अच्छा लग रहा है। और कमर अरसलान से तो हमने पूछना है कि क्या इनको रेस्टोरेंट चलाते चलाते कुछ रेसिपीज पे भी महारत हासिल हुई है, क्योंकि आजकल सिर्फ टिक्के, कबाब, कलेजी यही सब कुछ जहन में आ रहा है। कलेजी इनके जहन में आ रही, मेरी नहीं आ रही। स्पेशल किस्म की ये रेसिपीज भी शायद बता दें, कुछ शेयर कर लें कि कुछ सीक्रेट्स होते हैं। अच्छा जी, ऑन योर साइड, ऑन माय लेफ्ट, man who needs no introduction at all, फाखिर महमूद is with us। फाखिर, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। डबल चिन हमारी ऑलमोस्ट हो गई थी क्वारंटीन में, लेकिन अभी कुछ दिन से हमने जिम जाना शुरू किया है। और हमारे पास एक बड़ी स्पेशल मेहमान है। आपको पता है कि एक बड़ी बहस हो रही थी, टिकटॉक पे पाबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फिर टिकटॉकर्स को मेन स्ट्रीम मीडिया पे चांस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो एक ऐसी टिकटॉकर जिन्हें फाइनली मेन स्ट्रीम मीडिया पे चांस मिला और आसिम अजहर की वीडियो तुम में वो नजर आई, अरीका आख, हमने सोचा ये सारी बातें उन्हीं से बुला के पूछ लेंगे। ईद मुबारक अरीका, लुकिंग वेरी नाइस। और बहुत ही अच्छा किया आपने कि ये जो अब्दुल्ला कह रहा था ना कि मेन स्ट्रीम पे आए ना आए, आपने किसी चीज़ की नहीं सुनी और आपने बिल्कुल वो किया जो आप करना चाहती हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। सो वेलकम एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। ईद हो और खाने की बात से बात ना शुरू हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं, याद भी दिलाते रहते हैं, ईद और नो ईद, वो सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी मेंटेन होनी है। आपने अभी भी मास्क पहनना है। इफ़ यू आर मीटिंग एनीबडी, कुर्बानी के लिए आप हैं, कोई कसाई आए हुए घर, everybody needs to maintain the SOPs। तो ये हम आपको याद दिलाते रहेंगे साथ साथ। और हमने आपको बताया ना, हुआ ने भी इस दफा इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया। मैंने भी जो बड़ा जानवर जो गाय वगैरह करते थे वो नहीं किए, वो इज्तिमाई वो एक ऑनलाइन मीट शॉप पे हिस्सा डाल लिया और एक बकरा छोटा सा अर्तुरुल। फिर से अर्तुरुल, अच्छा बताओ भी अर्तुरुल के बारे में बताओ। अभी कसाई की तलाश है, तो एज सून अगर कोई कसाई मुझे इस टाइम देख रहा है तो प्लीज मुझसे रब्ता करें। यहाँ से शो से फारिग होने के बाद मुझसे रब्ता करें, शो से फारिग होने के बाद आई वुड बी नीडिंग योर सर्विस। लेकिन आप कुंवर और फातिमा, आप लोग कुर्बानी इस दफा कर रहे हैं घर पे या फिर? कुर्बानी करें इस दफा, बट घर पर नहीं करें, स्लॉटर हाउस में करें, जैसे आपने कहा। बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया, डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा गया कि थोड़ी केयर करें। फिर प्लस घर में बच्चे हैं और उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो इम्पॉसिबल है। तो अभी बस स्लॉटर हाउस में ही करेंगे और वहीं से सारा मामला गोश्त वगैरह लेके फिर उसको। तो आपके दोनों बॉयज हैं ना? वैसे गाय का नाम हलीमा रख दिया। अच्छा, ये लगता है मुकाबले पे अभी हो रहा है। फिर आपकी बकरे और इनकी गाय को तो मिलना चाहिए। आपको पता है ना आजकल जो भी कैरेक्टर मशहूर होता है उस हिसाब से जानवर भी मंडी में आना शुरू हो जाते हैं। तो इंस्पिरेशन हो नाम रख देना इस तरह, वैसे तो इट्स ऑलराइट, लेकिन होता है हुमा, आपको जिस चीज से आपको जानवर से भी प्यार होता है ना, कुर्बानी का एसेंस ही वही है कि आप जिससे प्यार करो उसको फिर कुर्बान। दैट्स ट्रू। फिर इमोशनल अटैचमेंट भी शायद हो जाती है। व्हाट अबाउट यू फाखिर, बच्चों ने कोई जानवर का नाम शाम रखा हो? फाखिर के बच्चों से भी आज आपको मिलाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, सामने बैठे हुए हैं हमारे। हाँ जी, स्लॉटर हाउस, क्योंकि हाँ गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट वो है, तो इट्स बेटर घर में अब वो नहीं, स्लॉटर हाउस में बस किया इंशाल्लाह अब यही है।
I'm so happy to know, और ये हमें obviously पता तो था और हम कहते भी रहते हैं, but it's good to see that everybody is observing them, क्योंकि इसकी नफी करते हुए भी हम फिर आपको पता ही है मतलब नहीं यार, अगर गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं उनको आप फॉलो भी नहीं कर रहे, फिर कंप्लेन करेंगे, किस मुंह से कंप्लेन करेंगे? एक टेम्परेरी चीज है, एक मुश्किल है जो सिर्फ कराची के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, ठीक है? उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अभी खुद आंखें बंद करके कि नहीं इससे ईमान खराब हो जाता है, अगर जुम्मे में डिस्टेंस बना लेंगे तो वो बहुत एक डिफरेंट टॉपिक है, बट जितना ख्याल रख सकते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि समहाउ इस कोविड ने दुनिया को बहुत सारी चीज़ें सही कर दी हैं, एटलीस्ट हमारे मुल्क के लिहाज से। मुझे हमेशा लगता था कि दुकानें जल्दी बंद होनी चाहिए, ये क्या पूरी रात चल रही हैं, बिजली भी ज़ाया हो रही है, सब कुछ डे लाइट लोग यूज़ नहीं कर रहे। इसी तरह मैं आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन के घर में ज़िबा नहीं करना चाहिए, कोई इसके लिए जगह होनी चाहिए जहाँ पे सब जैसे बाहर होता है। हाँ, दुबई में होता है, जैसे यूरोप में होता पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अलावा पूरी दुनिया में इसी तरह ऑर्गेनाइज निजाम होता है। किसी को पाकिस्तान में भी हो जाए उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जिस तरह से उसको मैनेज किया जाता है, जिस तरह से लोग गंदगी करते हैं, वो तो माशाअल्लाह ना ही पूछे ना। फिर कोविड की सिचुएशन तो वैसे ही एक वो डबल ट्रबल वाली हो चुकी है, बिकॉज आपने देखा है कि पिछली ईद के बाद देयर वाज अ स्पाइक इन नंबर्स ऑफ केसेस। अच्छा, एक और भी चक्कर है घर में ज़िबा करने का। हमारे चूंकि इस्लामाबाद में हमेशा घर में हुआ करते थे, तो एक बार जब मैंने वो ज़िबा होते हुए देखा, उसके बाद कोई कम से कम 2 साल तक मैंने गोश्त को हाथ नहीं लगाया। हाँ, वो थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो जाता है, पर्टिकुलरली बच्चों को तो इस साइड से जरा आप दूर रखा करें, और क्योंकि बच्चों को जानवरों से जो घर आते हैं बहुत प्यार हो जाता है, बहुत अटैचमेंट हो जाती है, इसलिए बच्चों को जरा दूर रखा करें। अच्छा अरीका, आपसे हम थोड़ा सा और कुछ पूछेंगे और पूछेंगे ये पहले तो ये कुर्बानी की अगर बात हो रही है तो टिकटॉक में बकरे के साथ वीडियोस बनाने का भी ट्रेंड है, तो वो भी होता है, बिकॉज़ एनीथिंग दैट इज ट्रेंडिंग। आपने नहीं बनाई? क्योंकि एक जो ट्रेंड शुरू हो जाता है उस पे सारे वीडियो बनाना लाजिम और मलजूम हो जाता है। हाँ, ट्रेंड को फॉलो करते हैं लोग। अब लाइक मंडी जाते हैं या गाय के साथ, वो उसके साथ वीडियो बनाते हैं, बट मैं मोस्टली ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, मैं खुद ही ट्रेंड। तो आप क्या वीडियोस बनाती हैं? क्या बात है, क्या बात है। मैं मोस्टली लाइक डायलॉग्स या स्लोमो वीडियोस होती हैं। स्लोमो तो सबसे आसान काम है, जरा घूम लिए, जरा बाल घुमा लिए। नहीं है, लोगों को ये लगता है, लाइक लोग ये बोलते भी हैं कि बस 2 मिनट का स्लोमो बनाया, कुछ नहीं। उस 2 मिनट के स्लोमो के पीछे एडिटिंग के वो होता है, सिर्फ घूमने में स्लोमो नहीं होता, और लाइक बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्लो मोशंस की। चलिए, एक्टिंग को लोग समझते हैं कि जैसे बहुत इजी है, आधे घंटे की। अच्छा, सिंगिंग को भी लोग समझते हैं बहुत इजी है। नहीं, सिंगिंग बिल्कुल इजी नहीं है। सिंगिंग को कौन समझता है इजी है? सिंगिंग तो मुश्किल है। हर एक्टर को सिंगिंग तो करनी जरूरी है ना। सिंगिंग तो एक फ्री कमोडिटी बन गई है। Then there is a level of singing, professional singing, and then there is the singing that हम टाइप लोग करते हैं, थोड़ा सा गुनगुना टाइप लिया। लेकिन आपका level of singing as a recording artist, that's a different ball game. तो वो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। एंड इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद कुछ दिन अगर आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हुए हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, रियाज़ जिसको बोलते हैं, तो यू स्ट्रगल। आप स्ट्रगल करते हो, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप शोज में नहीं गा सकते। इट्स नॉट इजी कुछ भी नहीं होता। हाँ। अच्छा, एक तो ये सिंगर तो है ही, फिर मैं इनकी कॉम्पोजिशंस का बड़ा फैन हूँ। हाँ, तो वो जो हाँ, फिर वो जो स्टूडियो सेशंस में भी इन्होंने एज अ कंपोजर अपना जादू जगाया था ना, वो गाने तो आज तक हमारे जहनों पे नक्श हैं। हम फातिमा आपसे पूछेंगे कि यूजुअली जो हम रूटीन होता है घर में खवातीन का, अब ये ना कहिएगा कि मर्द क्यों नहीं खाना बनाते, वो भी हिस्सा डालते हैं शाम में। ये एक दिन है जिसमें अपने हस्बैंड को जो है वो रेस्टोरेंट के काम पे लगा दिया। मैं इनसे बोलती हूँ आप बनाएं। वेरी स्मार्ट ऑफ यू, ये बहुत ही अच्छा काम किया। शुरू में सारी चीजें सबसे पहले कलेजी बनती है या फिर कुछ और बन रहा होता है? कलेजी बनती है। तो आप एक्सपर्ट हैं या अभी तक अम्मी से मशवरा किया जाता है? मेरी अम्मी के घर मेरे अब्बू बनाते थे और यहाँ पे इनकी अम्मी बनाती है। यहाँ पे इनकी अम्मी बड़ी अच्छी सेटिंग है, कलेजी अम्मी के हाथ की होती है। बस ये मेरा भी ख्याल है कि ये खाने तक ही होना चाहिए। लेकिन बाय द वे आई विल स्टिल इंसिस्ट कि ये ईद वो होती है जिसमें मर्द हजरात जो होते हैं, जो अदरवाइज किचन में ना भी घुसते हो, लेकिन अगर शौक भी हो, यू नो, बारबेक्यू आ जाता है। एक तो पहली हैंडलिंग ऑफ द बकरा और व्हाटएवर जानवर दैट यू ऐसी बहुत डिफरेंट है रेस्टोरेंट की वजह से। मैं तो फूड में वैसे इतना ज्यादा होता हूँ, बिल्कुल आपके लिए तो एवरीडे जॉब है, तो वो सब कुछ देखना। फिर मीनवाइल न्यू रेसिपीज ट्राई हो रही होती हैं, उसमें से कुछ अप्रूव हो रही होती हैं, कुछ डिसअप्रूव हो रही होती हैं, शेफ्स चेंज हो रहे होते हैं, टीम्स चेंज हो रही होती है, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया बना के ट्राई करें। अच्छा, ये न्यू रेसिपीज की जो बात की है, तो उसमें कोई आपका ऑफिशियल टेस्टर कोई होता है? और अगर आप
हाँ, कोई ऑफिशियली टेस्ट करके बताए। ऑफिशियल टेस्टर है, बिकॉज जब क्वारंटीन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक शेफ, एक कोई मास्टर शेफ चल रहा है और ये बैठे हुए वहाँ पे और मैं जो है वो हो जाता है आपको, बिकॉज़ खाने में तनकीद हो रही है, खाने में तनकीद हो रही है। रोज ही कुछ ना कुछ वो लेकर आ जाते, बोले सर ये ट्राई करें, हम ये इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं, बट जो मेरे पार्टनर हैं एक्टर यासिर नवाज, उनका टेस्ट बर्ड कमाल है। वो मतलब अगर जनवरी में कुछ खाएंगे तो और दिसंबर में उनको याद रहेगा कि ये चीज मैंने वहां से जनवरी में खाई थी। मुझे ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा खाना हो बुरा खाना हो इतना समझ आता है ना। वेरी गुड। वैसे बाय द वे हमने आपसे पूछा भी था ऑफिशियल टेस्टर की बात, क्योंकि कुछ वैकेंसी है तो यहाँ खाने के हम बहुत हम बैठे हुए हैं कि कभी आप सिर्फ हम खाना खाने के लिए आ सकते हैं। कभी आज कोई भी नई रेसिपी बनाए ना तो हम और तनकीद भी करते हैं। वैसे आजकल इतने सारे ब्लॉगर्स हैं जो सब फूड ब्लॉगर्स बने हुए हैं और वो फ्री खाना खा के आपको बेचारे जिसकी किस्मत में जो फ्री खाना है वो खाते रहे, तो बेचारे उनके पीछे भी हम लोग सारे पड़ी गए। अच्छा, तो यानी आपके घर में तो बड़ी इक्वालिटी है दैट वे, तो खाना बाय वर्च्यू ऑफ यू बीइंग यू नो रेस्टोरेंट। अच्छा, आपका काम तो मुतासिर हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना एंड क्वारंटीन। क्या एक्टर्स का काम मुतासिर हुआ फातिमा? काम कम हो रहा था? क्योंकि शुरू में तो कम हो रहा था। शुरू में जब लॉकडाउन हुआ है उसके फौरन बाद थोड़ा हुआ था, उसके बाद बीच में काम रुक गया था बिकॉज एवरीवन वाज स्कैर्ड। एक ड्रामा था उसकी पूरी कास्ट को हो गया था, तो फिर काफी लोग डरे हुए थे, लेकिन अब जाके काम फिर से शुरू स्टार्ट हो गया SOPs के साथ। बिकॉज ऑब्वियसली कब तक सब घर बैठेंगे। बहुत से हमारे ऐसे क्रू के मेंबर्स हैं जो कि डेली वेजेस पे हैं, तो काम करना जरूरी है। ऑब्वियसली सारे काम हो रहे हैं, तो अब तो रिज्यूम हो गया। अब रिज्यूम हो गई है। इवन फॉर द पीपल हु दे फाइनेंशियली साउंड, आई थिंक 4-5 months इज बिग डैमेज। आप हम लोग वी एज अ बिजनेसमैन, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट्स को ओपन हो जाना चाहिए, और पर्टिकुलरली ओपन रेस्टोरेंट्स को तो ओपन हो ही जाना चाहिए। मार्केट्स लोग मुंह में मुंह डाल के बैठे हुए एक दूसरे के, लिटरली 8-8 बंदे 10 बंदे एक छोटी सी दुकान में। रेस्टोरेंट पर तो एक टेबल पर एक फैमिली आकर बैठी है, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि रेस्टोरेंट ज्यादा अच्छी तरह SOP फॉलो करेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि सर्विस की इंडस्ट्री है। और दूसरी बात ये कि पर्टिकुलरली वो रेस्टोरेंट जिनके पास ओपन स्पेसेस हैं उनको तो फौरन ही ओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशनिंग का कोई मसला नहीं होगा। बल्कि मैं जियो के मीडियम से ये रिक्वेस्ट करूंगा टू द ऑफिशियल्स के इस पे एज सून एज पॉसिबल कोई डिसीजन होना चाहिए, बिकॉज अबाउट द सर्वे देयर आर लाइक 123 restaurants all over Pakistan who they are closed. बिल्कुल। Can you imagine कितने लोगों का कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने वेटर्स हैं, कितने कुक्स हैं। आपका काम भी क्या फाखर मुतासिर हुआ? क्योंकि हम आसिम अजहर उस दिन आए हुए थे, उनसे बात कर रहे थे। मेजर सोर्स ऑफ इनकम, आप तो खैर बहुत सीनियर हैं, जो यंग आर्टिस्ट हैं या जिन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश भी कर लिया है, वो शोज होते हैं। जब शोज करते हैं तो जाहिर है यू मेक गुड मनी। तो ये सारे ही लोगों का काम मुतासिर हुआ है, इंक्लूडिंग यू गाइस, एक्सेप्ट फॉर रिकॉर्डिंग्स जो आप कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स आप करते हैं फॉर योर डिफरेंट क्लाइंट्स, तो वो चल रहा है। अदरवाइज शोज एंड परफॉर्मेंसेस जो हैं वो तो कंप्लीटली दुनिया भर में बंद है। ट्रू। और जैसे अभी कमर कह रहे थे, that takes a monetary toll on the young artists, so जिनके पास और सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है। एब्सोल्युटली। इसलिए मुझे लगता है कि एज अ म्यूजिशियन हर सिंगर को इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, एंड स्टूडियो इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर घुसना चाहिए और प्रोडक्शन में आना चाहिए, ताकि अगर आप किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर सकते या सिंगिंग नहीं कर रहे तो आप कम से कम रिकॉर्डिंग अपनी कर सकते हैं। और आपके क्रिएटिव जूसेस तो एटलीस्ट वो चलते रहे कि आप बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए। एब्सोल्युटली, इट हेल्प्स यू। अगर आपको प्रोडक्शन करनी आती है, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग, सीक्वेंसिंग, कंपोजिंग, तो फिर आप तो मास्टर हो जाएंगे। एंड यू कीप योरसेल्फ बिजी एंड यू कम अप विद समथिंग यू नो डिफरेंट, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस क्वारंटीन की वजह से बहुत से लोग, इवन लाइक माई सेल्फ, जो कि अदरवाइज टिकटॉक वगैरह शायद देखते भी नहीं थे, अब इतना टाइम था, इतना बोरियत भी थी कि हम घरों में ही बैठना था, कुछ और करने को नहीं है, तो हम वो देखना भी स्टार्ट हो गए। डिड यू फील के अच्छा, मैंने और उमर ने लिटरली, हम यहाँ कन्फेस करेंगे कि क्वारंटीन, ये लॉकडाउन के दिनों में ये ऐप डिस्कवर की है, हमने डाउनलोड की और फिर हम देख के हमारी एक दफा तो हम चकरा गए कि क्या हो रहा है एक्चुअली, बिकॉज़ देयर इज सो मच कंटेंट ऑन इट एंड सम एवरीथिंग इज नॉट गुड, सम एक्चुअली काइंड ऑफ यू नो शॉक्स यू एज वेल। जी बताएं, आपको भी लगा कि ये टाइम बड़ा बिजी था आप लोगों के लिए?
हमारे लिए इतना बिजी नहीं था, बट जैसे कि आपने कंटेंट की बात करी, उसमें यही है कि लाइक कुछ लोग मतलब मेजॉरिटी अब ऐसी हो गई है कि वो सोच रहे हैं कि बस फेम सब कुछ है और वो कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं क्रेन, इसीलिए बोलते हैं कि टिकटॉक क्रेन्स वीडियोस होती हैं, ये होता है वो होता है। बट हमारी तरह लाइक और भी हैं काफ़ी सारे जो कि एक्टिंग करते हैं, उनके पास स्किल्स हैं, वो अपना टैलेंट शो करते हैं, बट उसके अलावा जो मोस्टली लोग हैं वो ज़्यादातर। लेकिन अरीका, isn't it about getting fame? मतलब क्या यही आइडिया नहीं है टिकटॉक का? बहुत से और भी होंगे, लेकिन सबसे प्राइमरी चीज तो यही है ना कि आप वायरल हो, आपको ज्यादा लाइक्स मिले, ज्यादा फॉलोअर्स मिले और आप फेमस हो। मतलब ये प्रेमिस नहीं है? फेमस होंगे तभी तो आप आगे काम कर पाएंगे, क्योंकि हम टिकटॉक से अगर फेम हासिल करेंगे देन आपको इंस्टाग्राम पे एंडोर्समेंट्स मिलेंगी, तो वो आपका काम होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का इतना अच्छा फेम नहीं है। अच्छा, टिकटॉक पे भी आपको एंडोर्समेंट्स मिलती हैं? जी, मतलब टिकटॉक्स पे नहीं मिलती, लाइक ब्रांड्स अप्रोच करते हैं तो वो प्रमोशंस भी टिकटॉक्स पे कराते हैं। वो जो पैसे बनाने का कॉन्सेप्ट है कि जो टिकटॉकर्स मेक मनी, तो वो टिकटॉक एज एन ऐप जैसे यूट्यूब वगैरह पैसे देती है? नहीं, ऐप तो पैसे नहीं देती ना, सिर्फ एंडोर्समेंट्स से पैसे मिल रहे होते हैं। ऐप कोई पैसे नहीं देती टिकटॉक। तो यानी अगर आपके लेट्स सपोज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, नहीं, लेकिन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जब आपके मिलियंस क्रॉस हो गए, आपको लेवल ऑफ फेम मिल गया, फिर आपको डिफरेंट। मेरे टिकटॉक पे लाइक 5.7 मिलियन है और That is a big number। हमने अपनी जिंदगी गुजार दी है इस काम पे और हम मिलियंस ऑफ किसी सोशल मीडिया पे मिलियन तक नहीं पहुंचे। But this is देखो, I am already on TikTok with a fake ID, with official, and then brands contact me कि वो आप हैं। मैं कहती हूँ नहीं, वो मैं नहीं हूँ, लेकिन काश में होती तो बड़ी जबरदस्त बात है। ये तो बड़ी बात है। कोई और है ना जिसके मिलियन, तो मेरा ख्याल है कि आप बना लें हमें, जिसने मेरी फेक आईडी बनाई है। Somebody is then taking your name and told her कि अगर आपको वो मेंटेन नहीं भी करना अकाउंट, just make your official account और रख ले। That's so true। At least आपकी वो आइडेंटिटी तो सिक्योर बनाया, उसको रिपोर्ट किया जो फेक था, और वो उसमें मैं बस एक दो पिक्चर्स ही लगा सकी, उसके बाद मेरी क्योंकि वो देखिए वो अदाकारी, हम दोनों अक्सर ये सोचते हैं कि कैमरे के सामने खुद ही अपने आप को अदाकारी करते हुए देखना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। नहीं, अभी आर गोइंग टू, अभी हमने ब्रेक भी लेनी है एक, लेकिन हम बड़े क्यूरियस हैं और इस पे हमने मजीद बात करनी है। हम सारों के लिए एक बड़ी नई चीज है। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग अस, आप लोगों के लिए बड़ी रोजमर्रा की बात होगी अब टिकटॉक, लेकिन आज अरीका हमारे साथ है तो हम सारे कुछ सीख के ही निकलेंगे। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑन एयर हमें कुछ ये वीडियो बनाना है, क्योंकि किधर पहुंचना है।